साल पहले मैं भैरवकुल साम्राज्य का युवराज था, अंशुमन भैरव। उस रात जब मैं अपने भाई आर्यमन के साथ नशे की हालत में युद्ध की रणनीति बना रहा था, तभी अचानक एक हवा का भंवर मेरे चेहरे से टकराया और मैं दूसरी दुनिया में आ पहुंचा। और इस चमत्कार से मैं बन गया सूर्यवंश का खोया हुआ वारिस, अधिराज सूर्यवंशी। मिस्टर अधिराज सूर्यवंशी पधार रहे हैं। ये देहाती लड़का कहाँ से आ टपका? मम्मी पापा, ये सड़क छाप लड़का हमारा भाई कैसे बन सकता है? तो ये है असली अधिराज की बहनें, करिश्मा और खुशी। जिस नजर से मुझे ये देख रही हैं, साफ है कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, मुझे ऐसे बदतमीज इंसानों को सीधा करने का अनुभव पहले से है। अधिराज, मेरे लाल, यहाँ आओ। मैं तुम्हें जी भर कर देख तो लूं। आओ। गांव में पला बड़ा है, कपड़े भी देहातियों जैसे। ये सूर्यवंश का वारिस हो ही नहीं सकता। प्रणाम दादी माँ। खुश रहो। कितना ड्रामेबाज है ये सब दादी को इम्प्रेस करने के लिए फालतू नौटंकी कर रहा है। देखा मम्मी, कितना चंड है ये 4 फुटिया। बदतमीज कहीं के, अपने कीचड़ वाले पैरों से पूरा घर गंदा कर दिया। एक काम कर, झाड़ू ला और अब्बी के अब्बी साफ कर इसे, समझा? नहीं तो मैं इस घर का वारिस हूँ और आप मेरी बड़ी बहन होकर मुझसे ये काम करवाएंगी, अपने ही खानदान का नाम मिट्टी में मिलवाएंगी। दादी माँ, मैं यहाँ अपने पुरखों की वजह से लौटा हूँ। वक्त कम था तो इन्हीं कपड़ों में आ गया। अधिराज, ईमानदारी खून में झलकती है, कपड़ों में नहीं। बेटा, अब तुम वापस आ गए हो तो अपनी जिम्मेदारी भी संभाल लो। जी दादी माँ। अधिराज, असली वारिस अनिरुद्ध है। जब तक तुम तमीज न सीख लो, यहां से बाहर मत जाना। और वैसे भी तुम्हारी दादी ना होती तो हम तुम्हें यहाँ कभी नहीं लेकर आते, भले ही हमें पता होता कि तुम कहाँ हो। ओ, तो आप मेरे पिता हैं, यही उम्मीद थी आपसे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे डराने धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। दादी माँ मुझे यहाँ लेकर आई हैं, आप नहीं। बदतमीज, बाप से ऐसे बात करते हैं? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे पापा है ये। छोड़ मुझे। छोड़ो बाबा को, अधिराज छोड़ो बाबा को। 15 साल के बच्चे में इतनी ताकत? इम्पॉसिबल। देखा, मुझे पता था ये देहाती ना ऐसा ही निकले। चलो सब अंदर, कोई नहीं रुकेगा इसके पास। इसे देखकर भी मेरा खून खौल रहा है। चलो। भले ही मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है, लेकिन तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं। अनिरुद्ध तुमसे लाख गुना बेहतर है। आप मेरी तुलना इससे कर रही हैं? आपको अंदाजा भी है मैं कौन हूँ? हाँ, पता है। तुम एक देहाती, सड़क छाप और बदतमीज लड़के हो, और तुम्हारी इस हवेली में रहने की कोई औकात तक नहीं है। चलो बेटा। मिस्टर एंड मिसेस सूर्यवंशी ने कहा है कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें फैंसी कमरे में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम अब इसी कमरे में रहोगे। रुको, अब से तुम मुझे मिस्टर सूर्यवंशी या फिर छोटे मालिक कहकर बुलाओगी और तमीज से बात करोगी, समझी? पर तुम तो सिर्फ 15 साल के हो। तो उम्र कम होने से औहदा कम नहीं होता। अगर तुम भैरवकुल में होती ना, तो हमसे ऐसा बर्ताव करने पर तुम्हारी गर्दन ने तुम्हारे शरीर का साथ छोड़ दिया होता। सॉरी छोटे मालिक, आगे से ध्यान रखूंगी। जल्दी से ये कमरा साफ करो और मुझे यहाँ पे एक कैलीग्राफी का सेटअप चाहिए। जल्दी से जल्दी इंतजाम करो।
सूर्यवंश और भैरव कुल के बीच कोई संबंध जरूर है, जिसकी वजह से मैं सदियों का सफर तय करके यहाँ आ पहुंचा। पर भैरव कुल के साथ आखिर हुआ क्या, ये सब कुछ मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। पहले मुझे इस नई दुनिया को अच्छे से समझना होगा। शक्ति विद्या भैरव कुल की एक गुप्त कला है जो मेरे इस कमजोर शरीर को शक्तिशाली बना देगी। अब मुझ में अंदरूनी बल बढ़ जाएगा, तब मैं किसी पहलवान से भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। मम्मी पापा, दिस इज इनफ। मैं इस देहाती लड़की के साथ बैठ के एक टेबल पे खाना तो नहीं ही खाने वाली। हाँ, मैं भी नहीं। तुम दोनों चुपचाप यहीं बैठ जाओ। तू अपनी हदें मत भूल। 15 साल का 2 फुटिया लड़का ज्ञान झाड़ रहा है। गांव देहात में यही सिखाते हैं क्या? आप अपना शहर वाला ज्ञान अपने पास रखिए। छी छी छी, इसे यहाँ लाने से घर में ऐसे ही कितनी गंदगी मच गई है, पता नहीं और आगे क्या क्या देखना पड़ेगा। इसे अभी के अभी यहाँ से दफा करो। बस तुम सब लोग मिलकर एक बच्चे के खिलाफ खड़े हो गए। अरे क्या गलत कहा उसने? यही परवरिश दी है तुम लोगों ने अपने बच्चों को। निहायत ही बदतमीज है सबके सब। मैम इसे देखिए जरा, मुझे ये मिला। वाह, इतनी सुंदर एंशिएंट कैलीग्राफी। पर किसने की और तुम्हें कहां से मिली? छोटे मालिक के कमरे की सफाई करते वक्त मुझे ये मिला। लगता है उन्होंने ही इसे लिखा है। क्या बकवास है। इस देहाती लड़के को तो क ख ग भी नहीं आता होगा, कैलीग्राफी क्या बनाएगा। ये सब ना ये दादी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। माँ, इसको देखने की क्या जरूरत है? अरे ये कैलीग्राफी तो कचरा है। बेशर्म, ये कागज तुमने क्यों फाड़ा? पता है ये कागज किसी एंटीक ऑक्शन में करोड़ों का बिक सकता था। माँ, क्या बात कर रही हैं आप? एक अनपढ़ और गवार देहाती लड़के का लिखा हुआ कागज करोड़ों का? आप मजाक कर रही हैं क्या? नीरा, स्टडी रूम में से भैरव कुल के युवराज की निशानी लेकर आओ। मैम ये अधिराज की लिखावट तो हूबहू भैरव कुल की निशानी जैसी है। भैरव कुल के युवराज की निशानी इनके पूर्वजों की है, तो क्या सूर्यवंश भैरव कुल का ही वंश है? ये 1000 साल पहले युवराज से बिल्कुल मिलती है। अब तुम हो कौन? माँ, ये 2 कड़ी का बच्चा हजारों साल पुरानी भैरव लिपि कैसे लिख सकता है? मैं समझ गई, ये ना अनिरुद्ध की लिखी हुई कैलीग्राफी है और इसने चोरी करके दादी को दिखाई ताकि वो दादी को इम्प्रेस कर सके। अनिरुद्ध, बताओ मुझे, सचमुच तुमने लिखा है? हाँ, ये मेरी ही कैलीग्राफी है। यकीन नहीं होता। दादी माँ को इम्प्रेस करने के लिए तुमने अनिरुद्ध की कैलीग्राफी चुरा ली। नीरा, अभी की अभी कैलीग्राफी का सामान लेकर आओ। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ और अभी इसी वक्त मेरे साथ कैलीग्राफी की प्रतियोगिता कर। सच खुद ही सामने आ जाएगा। अनिरुद्ध की कैलीग्राफी की 1 साल की फीस 10 लाख है। तुम इससे मुकाबला करना चाहते हो? हाँ, तुझे क्या लगता है तुझ जैसा भिखारी मुझे हराएगा? आजा, दिखाते हैं किसमें कितना है दम। तुझ जैसे गवार को सिर्फ चोरी करना आता है, कैलीग्राफी नहीं। देखो देखो देखो, ये कितनी सुंदर कैलीग्राफी कर रहा है। हाँ, और जीतेगा भी अनिरुद्ध ही।
क्योंकि इस जाहिल नौसिखिया से तो कोई भी जीत सकता है। वंडरफुल। घटिया काम। तेरी इतनी औकात कि तू मेरे काम को घटिया बोलेगा? अरे अधिराज, ये तुमने कैसे किया? अरे माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि इस देहाती से ज्यादा उम्मीद मत रखिए, ये कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अरे आप अनिरुद्ध की कैलीग्राफी देखिए ना, आई एम श्योर उसने भैरव कुल जैसी कैलीग्राफी बनाई होगी। चुप कर। तुम्हें प्राचीन कला के बारे में कुछ पता भी है? ये लिखावट तो बिल्कुल भैरव कुल के युवराज अंशुमन भैरव जैसी है। आखिरकार हमारे घर में एक जगमगाता हीरा पैदा हो ही गया। अनिरुद्ध, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ लिपि के बारे में झूठ बोलने की? माफ कीजिए दादी माँ, मैं आजकल प्राचीन भैरव लिपि की इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मुझे लगा मैंने ही लिखा होगा। अनिरुद्ध, तुम्हारी लिखाई इतनी गंदी? लाखों रुपए खर्च करके तुमने यही सीखा है? अधिराज बेटा, तुम बिल्कुल अपने दादाजी जैसे सच्चे सूर्यवंशी हो। आओ, मैं तुम्हें अपने पूजा घर में ले चलती हूँ। वहाँ हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर सूर्यवंश में शामिल हो जाओ। आओ, आगे। दादी माँ, हम प्राचीन भैरव कुल राज परिवार से हैं। हाँ बेटा, हम भैरव कुल राज परिवार के वंशज ही हैं। अरे सब लोग अपने आप को संभालो। ये सब क्या हो रहा है? लगता है हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो गए और इसकी सजा पूरे परिवार को मिलेगी। ये तूफान तो सिर्फ पूजा घर में आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी इस गंदी नाली के कीड़े को अपनाने से इनकार कर दिया। दादी माँ, क्या आपने वो पुरानी कहानी सुनी है? कहानी? कौन सी कहानी? यही कि जो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है उनके पूर्वज उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करते। और अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक अंधे पंडित ने बोला था कि मेरा भाग्य बहुत अधिक चमकने वाला है। शायद इस तूफान का असली सच वही है। ये 2 कौड़ी के फटीचर की हिम्मत तो देखो, खुद को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझ रहा है। बस ये तुम्हारे जैसा बदतमीज नहीं है, 50 साल के आदमी से ज्यादा समझदार है। माँ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। शाम को सिंघानिया परिवार ने इवेंट प्लान किया है, तो हम सब लोग वहां चलेंगे। दादी माँ, सिंघानिया परिवार ये वही परिवार है जो प्राचीन और नया चीजों का व्यापार करते हैं? हाँ, उन्हें पुरानी चीजों का बहुत शौक है। अधिराज भी हमारे साथ जाएगा। दादी माँ, इस गवार को वहां मत लेकर जाइए। इसे वहां लेकर जाने से हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती होगी। अनिरुद्ध सही कह रहा है माँ, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि हमारे घर में एक चोर, बदतमीज और ये फटीचर लड़का है तो हमारा बहुत मजाक बनेगा माँ। मैं इस घर का असली वारिस हूँ। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लोग सोचेंगे इस घर में कोई असली वारिस है ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है बोलने की? बस, अधिराज सबसे ज्यादा समझदार है, इसलिए यही हमारे साथ जाएगा। समझे तुम लोग? सुना तुमने? सूर्यवंश ने अपना वारिस किसी गांव के गोबर से निकाला है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मिस्टर भाटिया। देखिए ना कैसे लंगूर की तरह इधर उधर देखे जा रहा है। आप लोगों ने पैसे कमाए पर तमीज बेच गई।
चुप कर गवार, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना माँ, इस गवार को यहाँ मत लेकर आओ, इंसल्ट करवा दे हमारी। वनराज, तुम लोग हमारे बिजनेस पार्टनर हो, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत ही छोटी है। इसलिए हम अभी और इसी वक्त ये पार्टनरशिप खत्म करते हैं। दूर हो जाओ सबके सब मेरी नजरों से। सॉरी मैम, हमसे गलती हो गई। मिस्टर वनराज, सॉरी सॉरी। हाँ मैम, गलतफहमी हो गई है। मिस्टर अधिराज, माफ कर दीजिएगा हमें। आप क्या कर रही हैं? ये पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट? फायदे की है? ये लोग हमारी इंसल्ट कर रहे हैं और तुम हो कि इन्हीं की तरफदारी कर रहे हो। वनराज, तुम्हें इस कंपनी के सीईओ बने 1 ही साल हुआ है, तुम्हारी जड़ें अभी कमजोर है। आओ, तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाती। आओ मिक्स, आओ। चलो मान लिया कि तुमने मुझसे बेटर कैलीग्राफी की, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बहन, मम्मी और पापा सिर्फ मुझसे प्यार करती हैं। और बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा। इस घर का वारिस सिर्फ मैं हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं। अरे ये क्या किया तुमने? मेरे कोट पर केक लगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनिरुद्ध को परेशान करना बंद करो। हुआ क्या नाटक किया यार तुम लोगों ने। हमारे तो ताली बजनी चाहिए ना, लेकिन तुम्हारे काल पर। क्यों? रोबर्ट, जाहिर। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।